नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस 2023 का आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक। जिसका वीडियो मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे दिया है, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक ना, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में आपको जो है पिछले वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां जाकर आप पूरी जानकारी एसएससी एमटीएस भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस मतलब चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसका परीक्षा पद्धति क्या होगा और सिलेबस क्या रहेगा। इन तीनों चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी इसके बारे में योग्यता संबंधी और पूरी अन्य जानकारी जो भी डिटेल से जानकारी है आपको पिछला वीडियो मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मेरे चैनल जाकर इससे पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें जो है एसएससी एमटीएस के तहत दो वैकेंसी निकला हुआ है। एक एमटीएस का वैकेंसी निकला हुआ है जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोला जाता है। दूसरा आपका हवलदार का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक ना। हवलदार एक किस किस विभाग के लिए, दो विभाग के लिए, एक सीबीआईसी और सीबीएन मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, और फिर मतलब और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक। दो डिपार्टमेंट के लिए आपका हवलदार का वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक। इसमें अब आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको इसका सिलेक्शन प्रोसेस बताता हूँ। तो जो एमटीएस का वैकेंसी है, ठीक ना, एमटीएस का जो भर्ती निकला हुआ है, इसमें इसके चयन प्रक्रिया में केवल एक ही आपका पेपर होगा। क्या होगा? एक पेपर होगा, ठीक ना, जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब कंप्यूटर में आपका पेपर होगा। उसके बाद आपके इसी पेपर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसी पेपर के आधार पर। इस पेपर के अलावा और कोई भी चीज़ जो है एमटीएस पद के लिए नहीं होगा। अब दूसरा पद के लिए हम बात करते हैं, ठीक ना, उसके बारे में अभी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा पेपर में क्या क्या होगा, ठीक। उसके बाद बात करें हवलदार के लिए, ठीक ना, हवलदार जो कि सीबीआईसी व सीबीएन दो चीज़ के लिए हवलदार का निकला हुआ है। तो इन दोनों में क्या होगा, इसमें आपका पहले पेपर होगा, जो पेपर एमटीएस के लिए होगा वही पेपर होगा, ठीक। उसके बाद इसमें जो है आपका पीईटी या पीईटी और पीएचटी होगा। पीईटी और पीएचटी का मतलब क्या हुआ? पीईटी और पीएचटी का मतलब हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल सेचुरेशन टेस्ट, ठीक ना। इसके कारण मतलब शारीरिक दक्षता परीक्षा व शारीरिक नापजोक परीक्षा। इसमें आपका जो है शारीरिक नापजोक होगा वो शारीरिक दक्षता, पहले आपका पेपर होगा। पेपर आपके क्वालिफाई करने के बाद ये दोनों प्रोसेस होंगे। पीईटी और पीएचटी में क्या होगा इसको भी आप समझ लीजिए। हवलदार में पीईटी पीएचटी एकदम सरल है। आपको 1500 मीटर आपको चलना पड़ेगा, ठीक ना, 1500 मीटर आपको चलना है। यदि आप मेल कैंडिडेट हो तो आपको जो है 15 मिनट में 1500 किलोमीटर आपको चलना है। तो इसको आसानी से आप चल जाओगे यदि आप मेल कैंडिडेट हो और अच्छे हो तो, ठीक। और फीमेल कैंडिडेट को क्या करना है, आपका 1 किलोमीटर चलना है। 1 किलोमीटर वो भी आपका 20 मिनट है, शायद 20 मिनट समथिंग टाइम दिया गया है, ठीक ना। तो आप इसमें आप आराम से चल जाओगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। अब इसमें जो है नापजोक में क्या होगा, नापजोक में आपको 157.5 सेंटीमीटर आपका जो है हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, और 152 सेंटीमीटर लगभग होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें भी आपका जो है आरक्षित वर्ग में छूट दी जाएगी, तो हाइट भी एकदम कम है, आराम से सबका हाइट आ जाएगा इसमें, ठीक। ये है एमटीएस व हवलदार के लिए चयन प्रक्रिया। आपको पता चल गया क्या हुआ। एमटीएस के लिए चयन प्रक्रिया में केवल एक पेपर होगा, पेपर के बाद आपका फाइनल चयन हो जाएगा। तो इसमें कोई भी अन्य जो है अदर स्टेप नहीं है, केवल एक पेपर है, ठीक। उसके बाद आपका चयन हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। बाकी कोई भी प्रोसेस नहीं है। लेकिन हवलदार के लिए आपका पीईटी व पीएचटी है जो कि एकदम सरल है, वो भी आसानी से हो जाएगा। अब इसके बारे में हम बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। ये रहा एग्जाम पैटर्न, ठीक ना। एग्जाम पैटर्न मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसमें क्या क्या होगा आपको इसको भी ध्यान से समझिए। इसमें दो सेशन आपके रहेंगे, सेशन फर्स्ट व सेशन सेकंड। तो सेशन फर्स्ट व सेशन सेकंड के लिए क्या अलग से टाइम दिया जाएगा? बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे पहले आपका सेशन फर्स्ट होगा, जैसे ही सेशन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेशन सेकंड आपका उसी समय पर चालू हो जाएगा, बीच में आपको रेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये आप मत सोचिएगा कि आपको 2 घंटा बाद आपका दूसरा सेशन होगा, ऐसा नहीं होगा। आपका जैसे ही सेशन फर्स्ट समाप्त होगा सेशन सेकंड हो जाएगा। अब सेशन फर्स्ट में क्या आएगा, आपका मैथ के आएंगे 20 प्रश्न जो कि 60 नंबर के रहेंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का। रीजनिंग का आएगा 20 प्रश्न जो कि 60 नंबर का होगा, एक प्रश्न 3 नंबर का, ठीक। इन दोनों के लिए आपको टाइम मिलेगा 45 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 45 मिनट में आपको इन दोनों को सोलो करना रहेगा। उसके बाद जैसे ही 45 मिनट आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद सीजन सेकंड आपका स्टार्ट होगा। सीजन सेकंड में क्या रहेगा आपका सेशन सेकंड में? इसमें आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे 75 नंबर के, मतलब एक प्रश्न 3 नंबर का। फिर इंग्लिश रहेगा, ये भी 25 प्रश्न रहेगा 75 नंबर का, ठीक ना। एक प्रश्न 3 नंबर का। इन दोनों में भी आपका कंबाइन समय जो मिलेगा वो आपका 45 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक, 45 मिनट। इस प्रकार से 90 मिनट में आपका पेपर समाप्त होगा। अब इसको भी आप ध्यान से समझिएगा, इसमें चयन प्रक्रिया आपका कैसे होगा, ठीक ना। तो इसमें जो सीजन फर्स्ट है मतलब जो पहला
चरण है। इस पहले चरण में क्या होगा आपका, ये केवल क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग है कहने का मतलब क्या है कि इसमें आपको केवल इसमें पास करना है, ठीक ना, पास करना है। वो भी कितना नंबर लाना है ये भी नीचे बताया गया है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क बताया गया है कि आपको 30% यूआर के लिए, ठीक ना, यूआर के लिए 30% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए आपका 25% है। इस 25% तो 30% आपका देखिए, पेपर फर्स्ट जो होगा 40 टोटल 40 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना, और टोटल आपका जो है 60 नंबर का, मतलब 120 नंबर का होगा। 120 नंबर में आपका यदि 30% कितना हुआ, 120 नंबर में 30% आपका हुआ 36 नंबर, ठीक ना, कितना हुआ 36 नंबर। मतलब यदि आप मैथ व रीजनिंग में, गणित व रीजनिंग में 36 नंबर भी ले लाते हैं तो आपका इसका जो है क्वालिफाई आप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ कंफर्म रूप से एक बात नहीं बताया गया है कि क्वालिफाइंग मार्क जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक ना, उसको आप देख लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन तो आपको मिल गया है टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो इसमें जो है वो केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क बोला गया है, मतलब उससे कम यदि आप नंबर लाते हो, 120 नंबर का जो मैथ व रीजनिंग रहेगा उसमें 36 से कम नंबर यदि आप लाते हो, ठीक ना, तो आपको बिल्कुल भी बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन 36 नंबर लाने पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ कहीं भी उसमें नहीं बताया गया। तो वहाँ थोड़ा सा एक त्रुटि टाइप का है, मतलब कंफर्म पता नहीं चल रहा है। लेकिन आपको 36 से ऊपर लाना है। उसके बाद ये भी है कि आपका मेरिट में इसकी गणना नहीं की जाएगी, मतलब इसके अनुसार से आपका मेरिट नहीं बनाया जाएगा। तो इसमें केवल आपको पास होना है, ठीक ना। तो आपको 36 से ज़्यादा नंबर इसमें लाने की कोशिश करना है। बाकी अब क्वालिफाइंग मार्क कितने में रखता है इसको अभी कंफर्म नहीं बताया गया, लेकिन शायद मेरे को लगता है क्वालिफाइंग मार्क बच्चों के हिसाब से रखा जाएगा, ठीक ना। तो आप अच्छा सा अच्छा नंबर, मतलब ज़्यादा कोशिश नहीं, लेकिन कुछ जरूर पढ़िएगा ताकि आप अच्छा नंबर 120 में कम से कम 50-60 नंबर ले लाएं, ताकि आप पास हो जाएं इसमें, ठीक। उसके बाद सेशन सेकेंड में क्या है आपका, सेशन सेकेंड में जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश होगा, ठीक ना, इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे, एक प्रश्न 3 नंबर का, मतलब 150 नंबर का। इसी 150 नंबर से आपका जो है मेरिट तैयार किया जाएगा, ठीक ना। मेरिट जो बनेगा इसी 150 नंबर का बनेगा, मतलब 150 नंबर से आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। और इसी 150 नंबर, यही 150 नंबर आपका डिसाइड करेगा सामान्य ज्ञान और इंग्लिश का, कि आपका चयन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक ना। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। बाकी ऊपर का जो दोनों है वो केवल क्वालिफाइंग है, और ऊपर वाले में माइनस मार्किंग भी नहीं है। इसमें जो है माइनस मार्किंग है, वो भी 1/3 का माइनस मार्किंग है, ठीक। अब चलिए इनके सिलेबस के बारे में हम बात कर लेते हैं। आशा करता हूँ ये जो परीक्षा पद्धति है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब सिलेबस के बारे में बात। तो यहाँ देखिए आपका सिलेबस दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ समझिएगा, मैं हिंदी में भी इसको आपको बता दूंगा सिलेबस को अच्छे से। सिलेबस दिया हुआ है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। इसमें न्यूमेरिकल एबिलिट्यूड एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, ठीक, मतलब गणित का ये है, ठीक। गणित में क्या आता है आपका, अर्थमेटिक गणित आता है। अर्थमेटिक बोला जाए तो अंक गणित, ठीक ना। और एडवांस मैथ का कुछ का 1-2 प्रश्न आ जाएंगे, बाकी कुछ भी प्रश्न नहीं आएगा। तो इसमें क्या क्या आएगा आपको मैं हिंदी में बता देता हूँ। इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या आएगा आपका, पूर्ण संख्याएं आता है, ठीक ना, पूर्णांक एवं पूर्ण संख्याएं, एलसीएम व एचसीएफ, मतलब लघुत्तम महत्तम, दशमलव और भिन्न आता है, ठीक ना। और आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन वगैरह आता है। बोडमास रूल आपका आता है, बोडमास रूल आपने पढ़ा होगा। प्रतिशत आता है, अनुपात समानुपात आता है, कार्य और समय आएगा, ठीक ना। और आपका एवरेज औसत आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, मतलब साधारण ब्याज आएगा, लाभ हानि आएगा, डिस्काउंट छूट आएगा, एरिया क्षेत्रफल परिमाप, ये सब ही आते हैं, ठीक ना। और जियोमेट्री वगैरह आते हैं। कुल मिला के इसमें कुछ भी गणित में नहीं आएगा। गणित में आपका अर्थमेटिक पोर्शन ज़्यादा आता है, और एडवांस पोर्शन थोड़ा मोड़ा आता है, 1-2 प्रश्न, बाकी नहीं आएगा। तो अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, मुख्य रूप से आपका जो है लाभ हानि आएगा, ठीक ना। लाभ हानि आता है आपको, सुन लीजिए मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या आता है, ठीक। आपका लाभ हानि आएगा, लाभ हानि ज्यादातर आता है। उसके बाद प्रतिशत आएगा, साधारण ब्याज आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, अनुपात समानुपात आएगा, औसत आएगा, ठीक ना। और कार्य और समय आएगा। यही सारे जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यही सारे टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आपके आएंगे, ठीक ना। बाकी आपका बाकी यही सारे टॉपिक के प्रश्न आएंगे गणित में। बाकी आपको ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये सारे आप देख लेंगे तो आपका आराम से मैथ जो है कवर हो जाएगा। और इस आपको इसमें मैथ और रीजनिंग में केवल क्वालिफाई होना है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं है, केवल पास करना है। अब रीजनिंग में क्या आता है, तो रीजनिंग में आपका कुछ आपको जो है, यदि आपने कभी नहीं पढ़ा होगा तो आपको जो है चैप्टर का नाम सुनने में समझ भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप रीजनिंग को हल करना चालू कर दोगे, इसका प्रैक्टिस से एकदम सरल लगेगा आपको। इसमें क्या क्या आता है, जैसे यहाँ बताया गया है कि नंबर सीरीज, ठीक ना, मतलब अंक पद्धति, ठीक ना। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग आता है, ABCD का नंबर वगैरह, एनालॉजी आता है, सादृश्यता बोलते हैं, फ्लोइंग डायरेक्शन, मतलब एक दिशा दिया रहता है, दिशा निर्देश आता है, सिमिलरिटी मतलब समरूपता आता है, ठीक ना। और डिफरेंस आता है, जम्बलिंग आता है, मतलब जंबल करके दे दिया जाता है, साइलोलिज्म आता है, इसमें प्रॉब्लम सोल्विंग, एनालिटिक और नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आप क्या कीजिएगा, रीजनिंग का आपको यदि ध्यान से देखना होगा रियल में, तो आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि SSC MTS रीजनिंग
मतलब SSC MTS प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक ना। तो उसमें आप आराम से वीडियो को देख लीजिएगा, उसमें आपको आराम से पता चल जाएगा किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क्योंकि टॉपिक से आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा रीजनिंग क्या होता है, ठीक ना। क्योंकि रीजनिंग आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि SSC MTS रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक। कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो एकदम सरल रहते हैं, ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते हैं, एकदम सरल रहते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान से उसको प्रैक्टिस, मतलब वो प्रैक्टिस पर आपके डिपेंड करेगा कितना प्रैक्टिस करते हैं। आगे जनरल अवेयरनेस में क्या होगा, जनरल अवेयरनेस आपका जो है में आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक, जनरल साइंस, एनवायरनमेंट अप टू 10th लेवल, ठीक। मतलब इसमें कुछ भी नहीं आएगा आपका, इसमें आता है आपका मतलब इसमें आता है थोड़ा विस्तार से, इतिहास आता है, भूगोल आएगा आपका, ठीक ना, और अर्थशास्त्र आपका आएगा, और सामान्य विज्ञान आता है। उसके बाद करंट अफेयर्स आपका आता है। ये सभी जो है 10वीं लेवल तक का ही बोला जाता है कि आएगा, ठीक ना, 10वीं लेवल तक का ही आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। इसको भी आप समझ गए होंगे, सामान्य ज्ञान कुल मिला के आएगा, ठीक। ये सारे टॉपिक आपके आते हैं। आगे आपके जो है इंग्लिश में क्या आएगा, तो इंग्लिश में आपका आता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन इस बार पहली बार दिया गया है, पहले जो है कॉम्प्रीहेंशन नहीं दिया जाता था, केवल इंग्लिश दिया जाता था। तो उसमें क्या क्या आता था, ठीक ना। और इसमें क्या क्या आएगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा, इसमें केवल एक चीज़ बढ़ जाएगा आपका कॉम्प्रीहेंशन। तो इंग्लिश में क्या क्या आता है, देखिए इंग्लिश में आपका आता है ओकाबुलरी। ओकाबुलरी मतलब शब्दकोश, जिसमें साइनोनिम्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएंगे आपके, ठीक ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सभी आते हैं। उसके बाद ग्रामर पोर्शन आता है और सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, और साइनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं। और कॉम्प्रीहेंशन मतलब एक पैसेज दे देगा, उसी से संबंधित आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। तो उसको आपको उनमें से 4 में से बताना रहेगा कौन सही है कौन गलत है, उसमें जैसा भी निर्देश दिया रहेगा। या फिर आपके पास पैराजंबल आएगा। पैराजंबल क्या रहेगा, 1 2 3 4 करके आपको 4 नंबर दे दिए जाएंगे, कौन सा सेंटेंस शुरू में आएगा, कौन सा सेंटेंस बाद में आएगा, ये पूछा जाता है। और फिल इन द ब्लैंक भी दे दिया जाता है, जैसे एक पैराग्राफ दिया जाएगा, ठीक ना, उसमें बीच बीच जगह में खाली स्थान छोड़ दिया जाएगा, उसमें आपको बताना रहेगा कि यहाँ क्या आएगा। इस प्रकार से आपका कॉम्प्रीहेंशन में इंग्लिश में आता है, ठीक। तो ये सभी आपके जो है सिलेबस में आएंगे इसमें, ठीक ना, ये सभी सिलेबस में आपके आएंगे। तो सिलेबस आपको पता चल गया होगा, ये सभी सिलेबस होते हैं। और यदि आप हिंदी से सिलेबस को अच्छे से चैप्टर वाइज आपको जानना हो तो एक बार और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, चैप्टर वाइज मैं अलग से आपको सिलेबस बता दूंगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, एक अलग से आपको टाइप करके मतलब एक जगह ला के हिंदी में सिलेबस को आपको उसके लिए बताना पड़ेगा। बाकी आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।